आज हम समझेंगे एनसीईआरटी के कार्डियक डिसऑर्डर्स अंडर 5 मिनट्स। अब बच्चों सबसे पहले होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से पहले हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों ये वो प्रेशर होता है जो ब्लड रेडियली अपने आर्टरीज के दीवार के ऊपर एक्सर्ट करता है। अब बच्चों ये प्रेशर नॉर्मली 120/80 होता है, जहां पे 120 डिनोट करता है सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज जब हार्ट पंप कर रहा है उस टाइम का प्रेशर, और 80 डिनोट करता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम का प्रेशर। बच्चों अगर ये प्रेशर 140/90 के ऊपर चले जाता है फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड, हम उसको हाइपरटेंशन बुलाते हैं। इस कंडीशन में हमारे इस प्रेशर के कारण कैपिलरीज जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर एक्सेट्रा, ये डैमेज हो सकते हैं, लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर। सेकेंड जो हमारा डिसऑर्डर है बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या एथेरोस्क्लेरोसिस भी बुलाते हैं। बच्चों एक अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन बुलाते हैं, जो हमारे हार्ट को ही ब्लड पहुंचाता है। तो अगर ऐसे एक कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई फैट का डिपोजिशन हो जाए या ऐसा कोई डिपोजिशन हो जाए जो ब्लड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करे या रोके, तो हमारे कार्डियक मसल्स को कम ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जिसके कारण वहां पे मस्कुलर डेथ या फटीग भी हो सकता है। तीसरा हो जाता है बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस। याद रखना, एंजाइना पेक्टोरिस एक डिसऑर्डर से ज्यादा डिसऑर्डर का सिम्टम माना जाता है। जब बच्चों अगर हार्ट को कम ब्लड मिल रहा है, हार्ट के मसल्स को कम ब्लड मिल रहा है और मसल्स तकलीफ में है, तो एक शार्प शूटिंग चेस्ट पेन हो सकता है, विच कैन बी एन इंडिकेटिव ऑफ अ कार्डियक डिसऑर्डर, और इस शार्प शूटिंग चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बुलाते हैं। फोर्थ डिसऑर्डर जिसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं हार्ट फेलियर। हम लोग फेलियर किसको बोलते हैं बच्चों? जो अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाया, हम उसको फेलियर बुला सकते हैं। वैसे ही बच्चों एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है, हम उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बुलाते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के लिए 70 ml के आसपास होता है। जब हार्ट इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, अर्थात स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 होना चाहिए, अगर ब्लड हर बार 70 से कम पंप हो रहा है बाय द ईच वेंट्रिकल, देन हम उसको हार्ट फेलियर बुलाते हैं। जितना निर्धारित ब्लड हमारे हार्ट को पंप करना चाहिए उससे कम अगर वो ब्लड पंप कर रहा है, हम इसे हार्ट फेलियर बुलाते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट डिसऑर्डर भी बुलाते हैं। कंजेस्टिव क्यों बच्चों? कि अगर ये कम ब्लड पंप कर रहा है तो थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में रह जाएगा, फिर पीछे और बैकअप हो जाएगा, थोड़ा एट्रियम में रह जाएगा, फिर बैकअप करते करते लंग्स तक भी ब्लड रुक सकता है, जिसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टीज या चोकिंग लाइक फीलिंग भी होता है, जिसके कारण हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बुलाते हैं। जो हम लोग पांचवा टर्म देखने वाले हैं बच्चों, उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बुलाते हैं। याद रखना बच्चों, कार्डियक अरेस्ट जो होता है ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जहां पे हार्ट बिल्कुल ही रुक जाता है। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। यहां पे बच्चों हार्ट जो है उस अपने बीट करने के लिए खुद इंपल्स बनाता है, मायोजेनिक है। अगर बिल्कुल ही इंपल्स नहीं बन रहे हैं तो उसे उस कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसका हार्ट रुक जाएगा, सो दैट पेशेंट विल फॉल डाउन अनकॉन्शियस इमीडिएटली। और बच्चों ऐसे पेशेंट को बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम समय रहता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे पेशेंट्स को सीपीआर, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इमीडिएटली दिया जाए, जिससे उनका हार्ट रीस्टार्ट होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। अगर हॉस्पिटल में हो तो डिफिब्रिलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हार्ट को वापस रीस्टार्ट किया जाए। जो लास्ट डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, उसका नाम है हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो हम लोग ने एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की थी बच्चों, ऐसी कंडीशन में अगर हमारे कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गए और हमारे हार्ट के मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे एक लॉन्ग टर्म अगर ये चलता रहा तो हार्ट के मसल्स फटीग होके डेड भी हो सकते हैं। एक पोर्शन ऑफ द कार्डियक मसल इन अवर हार्ट कैन बिकम फटीग एंड डेड। तो इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बुलाते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है बिटवीन अ पेशेंट ऑफ अ हार्ट अटैक एंड अ कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का पेशेंट पेन फील करेगा बट वो अनकॉन्शियस नहीं होगा, ही विल बी इन पेन, ही विल बी एग्जिबिटिंग एंजाइना पेक्टोरिस। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है कि कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है बिकॉज उनका हार्ट स्टॉप हो गया। हार्ट अटैक में हार्ट स्टॉप नहीं हुआ बच्चों, हार्ट के एक पोर्शन के मसल्स या फिर डेड हुए हैं
या उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है जो उनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, तो ऐसे पेशेंट्स को सीपीआर देने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली रश करना चाहिए टुवर्ड्स द नियरेस्ट हॉस्पिटल ताकि उनकी जान बच सके। सो दिस वाज ऑल द कार्डियक डिसऑर्डर्स अंडर 5 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको क्विकली समझ में आ गया है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में हमें बताइए बच्चों कि हम अगला कौन सा टॉपिक आपका रिवाइज करके दें अंडर 5 मिनट्स। सी यू ऑल।